गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है रितिका सोनी, ऑल इंडिया रैंक 549 इन नोरसेट 9 मेंस में। तो मैं वापस से आ गई हूँ बहुत टाइम बाद, लंबे टाइम बाद, 1 महीने बाद नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा कि नोरसेट 11 की आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नोरसेट 11 बहुत पास है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब कंप्लीट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका आधा आधा चल रहा होगा, कंप्लीट हो भी गया और नहीं भी हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है पढ़ तो लिया लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि रोज का डेली प्लान कैसे करना है, रोज क्या पढ़ना है, पहले एमसीक्यू करे या थ्योरी क्लियर करे, एमसीक्यू कितना करना है, थ्योरी कितना करना है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है उन्हें। ठीक है ना, और कब अपने ना पूरे डे को प्लान करे। ठीक है, और कैसे एक अच्छी स्मार्ट स्टडी बनाए जिससे एक टॉपर जैसी रैंक हम भी हासिल कर पाए। ठीक है, क्योंकि इस बार भी पेपर इतना हाई कट ऑफ गया था ना, मान लो आप, मतलब जो मेरे नोरसेट 9 में जिस नंबर पे मेरी रैंक थी ना, उसमें तो मतलब 549 रैंक थी। अगर वही नंबर वापस मेरे नोरसेट 10 में आते ना तो 5-6 हजार की रैंक में होती। तो आप कंपटीशन देख लो कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी मेहनत ना पूरी जम के ही करनी पड़ेगी, पूरी फुल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वीडियो में इसकी बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कितना टाइम है आपके पास में। ठीक है, तो टाइम की बात करूं तो आपके पास मेरे हिसाब से मेजर बात करें ना तो जुलाई और अगस्त ही है, क्योंकि सितंबर में तो पेपर है आपका। ठीक है, तो 2 महीने में ऐसे कौन सा आपको प्लान बनाना है जिसको आप फॉलो करके एक अच्छी रैंक और सिलेक्शन ले पाओगे नोरसेट 11 में। मैं ऐसी बात नहीं करेगी जिनका सिलेबस हो गया है उनके लिए बताऊं, या फिर मैं उनकी भी बात करूंगी जिनका नहीं हुआ है सिलेबस, या फिर जो अभी तक फंसे हुए हैं। ठीक है ना, और काफी के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या 2 महीने पढ़ के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ क्या? हाँ, ले सकते हो, लेकिन उसकी एक स्मार्ट स्टडी होती है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ना, नहीं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। हमेशा आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है कि आपके पेपर के लेवल के अनुसार आपको आपकी तैयारी देखनी पड़ती है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है। आपका पेपर देखो एक बार, पेपर एग्जाम किस पैटर्न का है, किस स्टैंडर्ड का है। ठीक है ना, अब ऐसे मुंह उठा के तैयारी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्लान बताती हूँ। जैसे मान लो आप नोरसेट 11 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात रखनी है, आपको फिट दिमाग में घुसा लो कि जो नोरसेट 10 हुआ था उसके अंदर क्या क्या नए नए टॉपिक आए जिसमें से क्वेश्चंस बनाए हैं एम्स वाले ने। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे आपको वही लिखना है, पेज लो खाली और सारे पेपर सॉल्यूशन देखो। यूट्यूब पे जितने भी पेपर सॉल्यूशन लग रहे हैं ना, क्योंकि जैसे ही पेपर होता है ना हर कोचिंग वाले आ जाते हैं पेपर सॉल्यूशन कराने के लिए। ठीक है, सबका देखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबका वेरी करता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो आपको सबका मतलब देखना है पेपर, और फिर जैसे है ना, क्योंकि जैसे वीडियो खत्म हो जाती है ना उसके बाद में लाइव के कमेंट बचे रहते हैं। ठीक है ना, तो आप बच्चों के कमेंट देख सकते हो, सर ये नहीं था, इसमें ये ऑप्शन था, इसमें वो था। तो इसे देख देख के अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर देना। ठीक है, कि ये टॉपिक है नोरसेट 10 में ऐसे है जो नोरसेट 9 से अलग है। नोरसेट 9 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, बट नोरसेट 10 का भी देखना है आपको, क्योंकि अब आप नोरसेट 11 देने वाले हो, 10 तो चला गया है। ठीक है, तो नोरसेट 10 के सारे नए टॉपिक जितने भी एम्स वाले ने वहां से क्वेश्चन हो किस एरिया से उठाए हैं आपको एक पेज पर लिख देना है, और जो आपको भी नहीं आते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो अपन ये करते हैं। नेक्स्ट बात मैं बात करूंगी कि अगर कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे जो अधिकतर फेलियर होंगे। ठीक है, जिनका नोरसेट 10 नहीं निकला होगा, फ्रेश ही शायद कम ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिपीटर की बात करती हूँ, जिसका नहीं हुआ है ना उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक तो नोरसेट 9 के नए टॉपिक लिखने। ठीक है, क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो रिपीट भी हुए हैं और कुछ नए भी आए, सारे टॉपिक आपके पेज पे लिखे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब आपको ऐसा करना है कि उसी पेज पे, पीछे वाले पेज पे आपको लिखना है कि किन किन गलतियों की वजह से आपका नोरसेट 10 रह गया है। ऐसी क्या गलती थी जिससे मेरा नोरसेट 10 नहीं निकला है, क्योंकि जब तक आप खुद की गलती रियलाइज नहीं करोगे कि मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप आगे 11 की कैसे कैसे तैयारी करोगे? सोचो थोड़ा, मतलब थोड़ी अच्छी बुद्धि लगाओ। ठीक है, और शांति से सोचो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा पिछला वाला एग्जाम किस गलती से रह गया, आप आगे की तैयारी कैसे कर सकते हो? ठीक है, ऐसे मैं बोलूं आप ऐसे ऐसे तैयारी करो और वैसे आप कर रहे हो, नहीं। आपको अपनी गलती पहचाननी होगी, मैं कहाँ मात खा रहा हूँ, मैंने कहाँ कमी छोड़ रखी है। ठीक है, प्रिपरेशन में अब मैं थोड़ी कुछ गलतियां गिना देती हूँ। ठीक है, कुछ कमियां, जैसे
मान लो कि क्वेश्चन नोट से 10 में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के थे कि आपको पल्ले ही नहीं पड़े, मतलब आपकी थ्योरी में से नहीं उठे थे। मैं ऐसा नहीं कहती 100% थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 80% तो मैच खाता है ना। मतलब थ्योरी तो कुछ और पढ़ के आए हो, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ और आए हैं, तो इसमें फॉल्ट किसका हुआ? आपकी थ्योरी का हुआ। तो सबसे पहली कमी क्या हुई आपकी कि आपकी थ्योरी सुधारो, ठीक है, आपको थ्योरी चेंज करनी है। नेक्स्ट और भी मान सकती हूँ कि सिली मिस्टेक, ठीक है, आपने आता है लेकिन आपको आते आते आपने गलत कर दिया, ठीक है, ओवर थिंकिंग या सिली मिस्टेक से। तो नेक्स्ट आपकी कमी क्या हुई कि आप सिली मिस्टेक करते हो, उसको कैसे सुधारोगे? टेस्ट सीरीज लगाकर, ठीक है, टेस्ट सीरीज रोज लगाओगे। तो ये ऐसी कमियां सारी आप पेज पे लिखवा देना, मैं सारी नहीं, क्योंकि सबकी अलग अलग गलतियां है, ठीक है, और मैं देख भी नहीं सकती, मैं कैसे बताऊंगी आपकी क्या गलती हो सकती है। अलग अलग पर्सन की अलग अलग यूनिक यूनिक गलतियां हैं ठीक है ना। तो अपने हिसाब से सारी गलतियां देख लो, क्या कमियां छोड़ी है तुमने नोट से 10 में, 9 में, 8 में, जो भी है सारे एक पेज पे लिख दो, ठीक है। उन कमियों का वहां पे सोल्यूशन भी लिखना कि ये सोल्यूशन है। अब उन सोल्यूशन को आगे जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ आपको, उस टाइम टेबल के अंदर उतारना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आप जब भी तैयारी करो, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में आपको तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहली बात ये है कि आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कंटेंट तैयार करो कि नोट सेट 11 के लिए आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ोगे। मतलब ऐसे ही हर कोई बुक उठा के हर टॉपिक पढ़ना तो ना चालू करोगे क्या? वो अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि स्मार्ट स्टडी, बोलना नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि उसी पेज पे, अगले वाले पेज पे आपको लिखना है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, लाइक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते हैं, ठीक है। नोट सेट 11 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम हाँ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बना लूंगी, ठीक है। वरना आप उस पेज में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देना, 150 200 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सारे आपको उस पेज पे लिखने, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है कि थ्योरी थ्योरी उनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। अब थ्योरी आप कहाँ से करोगे, ये भी तो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो जहां से आपने कोचिंग ली है, सबसे पहली बात तो मैं, सबने ये बोलते हैं कि आपने कोचिंग ले रखी तो वहां से थ्योरी कर लो, बट मेरी एक बात सुनो, अगर आपने उस कोचिंग से पढ़ते पढ़ते उस थ्योरी से आपको 2 से 3 नोट सेट हो गए और वो पेपर नहीं निकल रहा है नोट सेट का उसी थ्योरी से, थ्योरी चेंज। जो मैंने गलतियां लिखवाई थी ना, किस गलतियों से आपका पेपर रह गया है नोट सेट 10, तो क्या करोगे अब आप? मैं अभी बोल रही हूँ ना आपको कि 200 इंपोर्टेंट टॉपिक की थ्योरी अच्छे से करना, तो क्या करोगे? थ्योरी चेंज करोगे। थ्योरी चेंज कहाँ से करोगे? ये है ना आपके पास, ये है मेरी बुकलेट्स, ठीक है। इसमें 6 मेजर सब्जेक्ट जो भी है, कलरफुल आप देख सकते हो, बहुत अच्छी टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स की थ्योरी है। आप यहाँ से कर सकते हो, वरना आप बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एंक्लेक्स है, ठीक है, मोस्टली उसमें तो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और पीआर यादव मिशन परिचारिका, ये 3 बुक्स अच्छी है, ठीक है, इसमें से आप थ्योरी उतार सकते हो। बट मैं आपको एक बात सजेशन देना चाहूंगी, मैंने भी नोट से क्रैक किया है, टॉपर हूँ, लेकिन इनके अंदर जो थ्योरी दे रखी है बुक्स के अंदर ना, वो मिर्च मसाला नहीं है जो आपको नोट से क्रैक करवा सके। सच बता रही हूँ, मतलब कोचिंग के अंदर कुछ और ज्यादा ही अच्छा पढ़ाया जाता है, ये बात है, और कंटेंट ज्यादा है कोचिंगों के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करना कि अच्छी अच्छी सी कोई कोचिंग या फिर बुकलेट या फिर ट्राई करना किसी से भी नोट्स लेने की, और अपने थ्योरी नोट्स चेंज कर देना, ठीक है। मेन बात ये। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लोग बोलते नहीं हमें कोचिंग तो नहीं लेनी है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इन्हीं बुक से पढ़ो, ठीक है। थ्योरी हो गई क्लियर। कंटेंट, सबसे पहला कंटेंट क्या बताया आपको? थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में भी कितने टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, 150 200 वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगी, आपको नेक्स्ट लिख के लाई हूँ पूरा, ठीक है। तो अब थ्योरी हो गई, अब क्या करना है आपको? टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम हम दिन में कितनी टेस्ट लगाएं, कितने क्वेश्चंस करें, तो इसका आंसर है सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लगानी है। पूरा दिन टेस्ट लेके नहीं बैठना है, क्योंकि 24 घंटे में से 12 घंटे आप पढ़ते हो ना, 10 से 12 घंटे। ऐसा नहीं है आपको 10 से 12 घंटे थ्योरी ही पढ़नी है या 10 से 12 घंटे एमसीक्यू करने, नहीं। आपका हर 2 घंटे आपको अलग अलग स्लॉट में अलग अलग चीजें करनी है, ताकि सब अच्छे से याद हो जाए ना, मिक्सअप तो ही हो पाएगा। प्रॉपर ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। मैं तो अच्छे से ज्ञान दे रही हूँ, पता नहीं आपकी इच्छा हो जो करो। तो मतलब पूरे दिन आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ना ही पूरे दिन आपको एमसीक्यू करना है, ठीक है। दिन में एक टेस्ट लगाना है, कोई भी टेस्ट सीरीज का कोई एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। बट उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि
एनालिसिस का मतलब ये है कि हर टेस्ट खत्म होने के बाद यूं नहीं तुक्के मार रहे हो, टेस्ट सीरीज में भी तुक्के नहीं मारने हैं, जितना आए उतना ही करना है। फिर आप मेन एग्जाम में बोलोगे मेरे से तो नेगेटिव बहुत हो गए नोट सेट में, क्यों हुए? क्योंकि तुमने टेस्ट सीरीज में भी तुक्के मारे हो, फिर मेन एग्जाम में भी तुक्के ही मार के आए हो, ठीक है, मेन बात ये है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी टेस्ट सीरीज की। हाँ, टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया आपको, टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट देना है, ठीक है, और एनालिसिस अच्छे से करना है। मतलब 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 80 किए है ना, तो जो 20 क्यों नहीं किए और जितने नेगेटिव हुए उनको भी देखना है, और जो छोड़ दिए उनको भी देखना है। हर एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी आंखों से निकल जाए और आपकी थ्योरी में नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के तो हर क्वेश्चन आपकी थ्योरी में से ही निकलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कोई आउट ऑफ तो आना ही चाहिए। और हर क्वेश्चन का रेशनल पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से आया है, मेरी थ्योरी में नहीं है, मैंने क्या रेशनल लगाया, इसने क्या रेशनल देखकर इसका आंसर दिया है, ठीक है। ऐसा एनालिसिस करके आपको सिर्फ क्योंकि इसमें ही टाइम 2 से 3 घंटे हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है एमसीक्यू की, क्वालिटी डिपेंड करती है, ठीक है। मेरे कहने का समझाने का मतलब ये है, ठीक है। अब बात करते हैं, थ्योरी हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आपको देखो इस टाइम अभी 2 महीनों का टाइम ऐसा है कि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। बट शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी ये बुकलेट्स है, ठीक है ना, इसमें सारे टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स ही है जो मैंने एग्जाम से पहले प्रिपेयरिंग की थी, ठीक है ना, ताकि मैं एग्जाम से पहले, मान लो मेरा तो कल पेपर है और मुझे सारे सिलेबस का रिवीजन चाहिए इंस्टेंट, क्योंकि ना जब तक मेरा ऐसा था कि एग्जाम से पहले जब तक पूरा सिलेबस मेरे दिमाग से निकल नहीं जाता ना, सारी थ्योरी जितनी भी मैंने याद की है मुझे एग्जाम में याद नहीं आएगा। तो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि मतलब 10 पन्नों को एक पन्नों में, ठीक है, ऐसे। तो टू द पॉइंट से मेरी एक कॉपी थी एग्जाम से पहले की, उस एक कॉपी के अंदर मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना, 6 7 8 10 जो भी है, उन सारों का निचोड़ था, वो ही पढ़ के जाती थी, ठीक है। तो अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना सको, आप मंगवा, आप डायरेक्ट ले भी सकते हो रेडीमेड से, मेरे है। बट मेरे हिसाब से अभी अगर आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, मैंने आपको बोला थ्योरी पढ़ो, तो साथ साथ में कोशिश करना कि जो छोटे छोटे जो पेपर आते हैं ना वो कलर वाले, उस पे आप हाईलाइट लिखते रहो, ठीक है। वही शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बन भी सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप बना पाओगे, ठीक है। अब क्योंकि सिलेबस अपना बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट आपको एक और चीज करनी है दिन में, ये पूरे दिन का ही कंटेंट बता रही हूँ, ठीक है। एक चीज और करनी है, जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है, नहीं फेवरेट टीचर है, ठीक है, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है, लाइक आपने कोई कोचिंग ले रखी है, उसके टीचर अच्छे लगते हैं, वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे ही यूट्यूब पे जितने भी कोचिंग है, जितने भी टीचर है, उन सारे की लाइव क्लास आ रही है, आप 2 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो, नहीं। आपको कोई एक ही टीचर और एक ही, ठीक है, एक टीचर जो रोज आता हो, ठीक है, जो आपको लगता है ये सही पढ़ाता है, सही कंटेंट देता है, तो उसका ही पढ़ना, ठीक है। तो एक यूट्यूब किया, क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि टीचर हमेशा नए अपडेटेड क्वेश्चन ले आता है, ठीक है, वो कितनी बार छप भी जाते हैं ऐसा। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए एक क्लास तो हमेशा लाइव आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, या बाद में देखो या साथ साथ देखो, ठीक है। पर्सनली आप पूछोगे मैम आप किसकी देखते थे, तो मेरा तो एक ही आंसर है, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बाद से अभी तक भी यही आंसर है, पंकज सर है जिनोमिक के, उनकी ही क्लासेस देखती थी। मैंने लाइफ में उनके अलावा किसी की भी क्लासेस नहीं देखी है। मतलब जितनी भी मैंने तैयारी की है ना, उनकी पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन की थकान उतारने के लिए, जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी पूरे दिन की, लास्ट टाइम में मतलब सोते सोते ऐसा लगता है अब थक गई, तो मैं उनकी क्लास चला कर ही सोती थी, कितना भी थक जाऊं उनकी क्लास चलना मस्ट है, ठीक है। उनकी क्लास चले बिना मुझे नींद नहीं आती थी, थोड़े दिन तो ऐसा हो गया था, ठीक है। तो क्योंकि ऑथेंटिक डेटा देते थे और विश्वास था टीचर पे, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से देख लो कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है, तो एक क्लास कोई भी, ठीक है, अपडेट रहने के लिए, बात खत्म। और ये सारा कंटेंट हो गया, एक और कंटेंट बाकी है जिसका नाम है एमसीक्यू, लेकिन वो टेस्ट सीरीज में से नहीं करने, वो करने हैं आपको एंक्लेक्स, ओमेगा और मौसमी की बुक्स में से, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम टेस्ट सीरीज से कर भी रहे, लेकिन हाँ, आपको ना पूरे दिन में इन एंक्लेक्स में से क्वेश्चन आते हैं, आज भी ओमेगा और उनके कंसेप्ट उठ उठ के आते हैं। मतलब एज इट इज नहीं देगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा वही पैटर्न देगा, ठीक है। तो ओमेगा के क्वेश्चन जरूर करने हैं, रोज के 10 क्वेश्चन, 10 10 10 तीनों में से कर लेना, 10 10 20 20 20 20, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज भी तो लगाओगे आप, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब जिन बंदों ने अभी तक तैयारी नहीं की है और 2 महीने है ना, ये सारा कंटेंट एक दिन में पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैम हम कैसे पढ़े इतना सारा कंटेंट, ठीक है। तो एक बात बता दूं, मैंने भी पढ़ा था, ठीक है।
तो शुरू करते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको उठना है 6 बजे, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करती थी, मैं करती थी जितने भी मतलब एंकलेक्स है, मोस्टली है, ठीक है, और ओमेगा है, इन तीनों बुक्स को खोलती, सब में से 10-10, 20-20 क्वेश्चन करती थी, 10 या 20 क्वेश्चन, 10 या 20, ठीक है, तीनों में से कर लिए। जब तक मुझे 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे लग जाते थे, ठीक है। तो मान लो 6 बजे उठती थी ना, तो मैं 8, 7:30, 8 बजे तक फ्री हो जाती थी, फिर नहाती धोती और फ्री होके बैठ जाती 9 बजे। ठीक है, 9 बजे रोज टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट लगाना है। 9 बजे का टाइम क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम का टाइम भी 9 बजे है एग्जाम का, ठीक है। तो 9 बजे आपको एग्जाम का टाइम है, तो उसी टाइम क्या होता है, रोज आपको टेस्ट सीरीज मिलती है ना, रोज एक टेस्ट मिलता है 9 बजे, तो बॉडी को आदत सी लग जाती है ना कि 9 बजे के यार पेपर आएगा ये, ठीक है। तो 9 बजे मेरा भी टाइम वही था, ठीक है। 9 बज गई, 9 बजे पेपर दो, उसका एनालिसिस करो, जब तक वो आराम से 11, 11:30 बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा तो पेपर देने में लग जाएगा कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 11:30 तो बज ही जाएंगे आपको करते करते। 1 घंटा आप एनालिसिस करोगे, फिर आप खाना वाना खा के फ्री हो जाना 12 बजे तक। फिर उसके बाद में आपको क्या उठाना है, कंटेंट उठाना है, थ्योरी, थ्योरी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एंकलेक्स के हो गए, एक टेस्ट सीरीज होगी, अब बची थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में क्या करना है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी 150-200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मान लो कि आपने सबके अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टोटल कितने हैं, मान लो कि आपके टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है 200, ठीक है, और दिन कितने हैं आपके पास में, 60 दिन है, ठीक है। तो 200 का 60 में भाग लगा लो, ठीक है, सीधा सा पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको देखना है कि रोज आपको कितने टॉपिक अलॉट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको उतने टॉपिक आपको लेने, ठीक है। मान लो कि मेरे रोज के आ रहे हैं, मेरे 10 टॉपिक रोज के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 12 बजे बाद में उन 10 टॉपिक को रोज, एक तो ना पेपर पहले ही बना लेना रात को ही कि 10 टॉपिक मुझे कल कौन से पढ़ने, और हमेशा एक सब्जेक्ट से ही शुरू करना। एक सब्जेक्ट के अगर 10 टॉपिक किए ना, तो आगे उसको ही कंप्लीट करना है, नहीं अगले दिन दूसरी सब्जेक्ट के 10 टॉपिक उठा रहे हो। समझ में आ गया भेजे में, ठीक है। तो 10 टॉपिक आराम से अपने जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट, अब मैं यूं नहीं कहती कि आपको एमएसएन से स्टार्टिंग करनी है, एफओएन से, किससे भी करो, क्योंकि सारे 6 मेजर सब्जेक्ट से किससे भी स्टार्टिंग करो, सब बढ़िया है, ठीक है। तो 10 कुछ वो 10 जो जितनी टॉपिक है उसकी थ्योरी आपकी हो जाएगी आराम से 3 से 4 घंटे में, ठीक है। आप पहली बार पढ़ो, 3 से 4 घंटे में हो जाएंगे 10 टॉपिक, यार कम ज्यादा भी आ सकते हैं, 5-6 टॉपिक भी आ सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। तो आपको थ्योरी करनी है लगभग 4 से 5 घंटे, जितने भी आपको टाइम लगे। ध्यान रखना कितना भी टाइम लगे, आपको थ्योरी कंठस्थ, कंसेप्ट वाइज और क्लियर ही आपको क्लियर करनी है वो थ्योरी पूरी की पूरी, ठीक है। चाहे आपका दिन गुजर जाए, क्या आपको लेट हो रहा है, ठीक है, उस दिन वो सारे टॉपिक खत्म होने चाहिए, तो चाहिए फटाफट करना, ठीक है। साथ में शॉर्ट नोट्स भी अगर बने तो ठीक है, वरना पहले एक बार याद करने की तो कोशिश करना है। और ऐसा नहीं अभी से समझ नहीं, नहीं याद भी करना है, टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो सारा आपको 10 टॉपिक आपको याद करने हैं, ठीक है। थ्योरी हो गया, थ्योरी के बाद शाम को आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। थ्योरी के बाद आपको ऐसे करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, सुबह से शाम तक इतनी थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस किए, उसका रिवीजन भी तो करोगे, रिवीजन नहीं करोगे क्या? तो सारी थ्योरी को वापस से एक बार 10 टॉपिक को एक आंख से निकालना है। आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, जो समझ में नहीं आया ना वापस पढ़ लेना उसी टाइम, ठीक है। शाम हो जाएगी, खाना पीना खा लेना, फ्री हो जाना, उसके बाद यूट्यूब क्लास देखना है। क्या देखना है? यूट्यूब क्लास, जो भी टीचर की मैंने बताया आपको अच्छी लगे वो यूट्यूब क्लास देखना है, उसको नोट्स बनाने हैं, उसको याद करना है, ठीक है, साथों साथ। और एक काम और करना है आपको, जब भी आप थ्योरी पढ़ो, जो भी 10 टॉपिक की आप थ्योरी पढ़े, उस 10 टॉपिक में ऐसे कोई टॉपिक बहुत सारे आएंगे जिसमें इमेज बेस्ड भी बनेगा, जैसे स्कारलेट फीवर, स्ट्रॉबेरी टंग, नाम नहीं आ रहा स्ट्रॉबेरी टंग, तो आपको डायरेक्ट गूगल करना है, फोटो देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अलग फोल्डर बनाना है। तो ऐसे कर करके आपको सारे इमेज बेस तैयार करने हैं। ओबीजे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे की फोटो आपके पास होगी, तो अलग फोल्डर बना लेना। रात को सोने से पहले फोल्डर देख कर ही सोना है, ठीक है। रात को एक और काम करना है, इमेज बेस पूरा देख देख कर ही सोना है, ठीक है। इस 2 महीने में आराम से आपका नोट सेट क्रैक हो सकता है, अगर आपको ऐसी अच्छे से प्लान अगर मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने भी मेरी तैयारी ऐसे की है। जब मेरा नोट सेट 8 नहीं हुआ था ना, 9 की तैयारी ऐसे की है, और 8 अप्रैल में ही हुआ था और सितंबर में था नोट सेट, तो मैंने भी ऐसे ही की है, ठीक है। जुलाई तक तो मैं पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि जीएमसीएच का रिजल्ट आया था, 2 नंबर की कट ऑफ से मैं भी रह गई थी जुलाई में। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने ही की थी मैंने भी ढंग से तैयारी, ठीक है, ऐसे आग लगा के ठीक है। तो आप भी कर लोगे, नो टेंशन रहो, मस्त रहो। और भी कोई कमेंट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट डाल देना कि मैम ये समझ में आ रहा है, ये कैसे करूं, मैं रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए।
लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कमेंट कर देना मैम, इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।